अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कनेक्ट कॉलेज। आज हम लोग जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनका आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, ये क्वेश्चंस सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं आते हैं क्योंकि बहुत बेसिक्स हैं और ये बहुत इजीली 1-2 स्टेप्स में आंसर्स इनके आ जाते हैं। जो असल सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, लाइक सिमेट्रिक के जो प्रूफ के क्वेश्चन डेल्टा के होते हैं, हाँ उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, तो इनका जानना से इसलिए ज़रूरी है। तो इनको पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके अंदर फिर हम इंशाल्लाह बाकायदा जो बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं ज़रा आप लोगों को इन साइंस के मुतालिक थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूँ। देखिए, एक साइन है, यूनियन की साइन कहलाती है और ये दो सेट्स के बीच में लिखी जाती है। अब फंक्शन क्या है साइन का, जब दो सेट्स को, जैसे पार्ट 1 में आपको नज़र आ रहा होगा, ए और बी का यूनियन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो अगर दो सेट्स का यूनियन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को मर्ज करके लिखना है और सीक्वेंशियली लिखना है। ये है यूनियन का फंक्शन नंबर 1। नंबर 2, इंटरसेक्शन की भी एक साइन है, इसका भी एक फंक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स में से जो वैल्यूज कॉमन आपके पास हैं, सेम है, उनको आपने आंसर लेना है, वो आपके आंसर में लिखी जाएंगी। ये फंक्शन है इंटरसेक्शन की साइन का, जैसे आपको पार्ट 2 में नज़र आ रहा होगा। अभी हम सॉल्व करके इसको देखते हैं। पार्ट 3 में डिफरेंस माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखें, इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि माइनस के क्वेश्चंस में जब दो सेट्स को आपने माइनस करना होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों सेट में जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल करना है, माइनस करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़ दैट जो क्वेश्चन में सिक्वेंशियली पहला सेट गिवन होगा उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जो कैंसिल होने से बच गए होंगे, वो आपके आंसर में लिखे जाएंगे। ये दो कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है। नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट की जो साइन है ये भी डिफरेंस से ही तक मिलती जुलती है। बस फ़र्क इतना है, कॉम्प्लीमेंट जब भी आपको सवाल में गिवन होगा, जस्ट लाइक इसका पार्ट 5 में यहाँ मेंशन हुआ हुआ है, तो वहाँ पे हमेशा यूनिवर्सल सेट आपको लाजमी देगा। क्यों? जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेट को आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। प्रोसीजर वही होगा जो आपका डिफरेंस के क्वेश्चंस का है, ठीक है। नंबर 5, डेल्टा। देखिए, डेल्टा के क्वेश्चंस में और डिफरेंस के क्वेश्चंस में जो माइनस के क्वेश्चंस है, एक छोटा सा फर्क है, उसको ध्यान में रखना है। दो कंडीशंस डिफरेंस में, दो ही कंडीशंस डेल्टा में, एक सिमिलैरिटी है, एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है? जैसे डिफरेंस के क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया कि आप दोनों सेट के एलिमेंट्स जो सेम होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। डेल्टा में भी ऐसे ही किया जाता है। फ़र्क कहाँ पे आएगा कि जब माइनस के जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें जो पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं रिमेनिंग, वो आप लिखते हैं, मेंशन करते हैं। लेकिन जो डेल्टा के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो दोनों सेट के एलिमेंट्स होते हैं रिमेनिंग, वो दोनों के दोनों आंसर में लिखे जाते हैं सीक्वेंशियली, ठीक है। ये छोटी चीज़ें आपने थोड़ा सा मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया, उसको जहन में रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं सवालात को। देखिए, पहला सवाल हमारे पास जो दिया वो है ए और बी का आपने यूनियन कैलकुलेट करना है। अब सेट ए हमारे पास क्या गिवन है, 1, 3 एंड 5। अब सेट ए और बी के बीच में साइन कौन सी है? यूनियन की साइन है। और उसके बाद हमारे पास सेट बी गिवन है। सेट बी के हमारे पास एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं? 2 एंड 4। अब देखें, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यूनियन का फंक्शन ये होगा कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपने मर्ज करके लिखना सीक्वेंशियली। तो अब यहाँ पे देखें, सीक्वेंशियली लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1 है, उसके बाद सेट बी में 2 एलिमेंट था, 2 मैंने मेंशन कर दिया, फिर हमारे पास 3 है, फिर 4 है, एंड देन वी हैव 5। सिंपल। देखें, ये यूनियन का फंक्शन है। यही आपको आगे जो प्रूफ के क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको यही चीज़ आगे फॉलो करके चलनी होगी। तो सिंपल, देखें कितनी आसानी से यूनियन कैलकुलेट हो गया। आए एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। पार्ट 2 हमारे पास गिवन है, दो सेट्स का जब हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होता है। देखिए, पहला स्टेप तो आप लोग जहन में रख लें कि इसी तरीके से मेंशन किया जाएगा कि आपने दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखने और बीच में वो साइन मेंशन कर देनी है जो आपको सवाल में गिवन होगी। जैसे यहाँ पे यूनियन की साइन थी तो यूनियन की साइन मेंशन की थी मैंने, और यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्शन की साइन थी तो इंटरसेक्शन की साइन जो है वो मैंने मेंशन कर दी। अब थोड़ा सा पीछे अगर आके हम देखें, यूनियन की इंटरसेक्शन की साइन का फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपने मेंशन करने हैं। अब इत्तेफाक की चीज़ ये है कि दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स एक नल सेट है और एम्प्टी सेट है ये, इसके अंदर कोई एलिमेंट मेंशन नहीं किया जाएगा। तो ये आपका इन दोनों सेट्स का कॉमन या इंटरसेक्शन आ गया। सिंपल। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, पार्ट 3 हमारे पास है डिफरेंस का। दो सेट्स का आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज़ ए माइनस बी है। कोई भी सेट आपके पास हो तो सेट ए के एलिमेंट सिमिलर 1, 3, 5 है, देन वी हैव द साइन ऑफ डिफरेंस, माइनस की साइन। और जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स हमारे पास है 2 एंड 4।
अब देखिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या चीज़ मेंशन की थी कि डिफरेंस के क्वेश्चंस में दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो आप कैंसिल कर देंगे। अब गौर करें तो एक भी एलिमेंट इन दोनों में सेम नहीं है, तो उसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। नंबर 2 कंडीशन ये थी कि जो पहले सेट के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे आपने मेंशन करने होंगे, और आपके सामने कोई भी एलिमेंट सेट ए का कैंसिल नहीं हुआ, तो 1, 3 एंड 5 ऑल द एलिमेंट्स शुड बी माई आंसर, और ये सिंपल मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। पार्ट 4 को ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए पार्ट 4 हमारे पास गिवन है ए डेल्टा बी। डेल्टा का जैसे मैंने प्रीवियसली आप लोगों से भी जिक्र किया था कि डेल्टा के क्वेश्चंस के अंदर एक सिमिलैरिटी है, एक डिफरेंस है माइनस के क्वेश्चन से। सिमिलैरिटी ये है कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आप कैंसिल करेंगे। अब वही चीज़ जैसे कोई सेम एलिमेंट नहीं थे, यहाँ भी नहीं है क्योंकि सेट मैंने वही लिए, यहाँ पे मेंशन वही किए थे, तो डिफरेंस कैंसिलेशन तो किसी की भी नहीं हो सकती। अलबत्ता यहाँ पे डिफरेंस के क्वेश्चंस में पहले सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं। डेल्टा के क्वेश्चंस में जो दोनों सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो मर्ज करके लिख दिए जाते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, दैट मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हमने कर लिया। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन उसकी तरफ आते हैं, जो हमारा फाइनल आज का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें मेंशन है ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। देखिए जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी होगा वहाँ यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा, और मतलब ये है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है उस सेट को जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे सेट ए गिवन है बिल्कुल ये इस कॉम्प्लीमेंट वाला डिफरेंस वाला सवाल ही। अब यूनिवर्सल सेट पहले आ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हम लोग देख लेते हैं, वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हम ये एलिमेंट्स मेंशन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। देन वी हैव द साइन ऑफ माइनस, और उसके बाद हमारे पास सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट्स हम लोग पीछे देख चुके हैं, हमारे पास से 1, 3, 5 हमने मेंशन कर दिए। अब बिल्कुल डिफरेंस का या माइनस का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए माइनस का मैं आपको बता चुका हूँ, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपने कैंसिल करने होंगे। अब यहाँ पे सेम आपके पास 1 आ रहा है, 1 आपने कैंसिल कर दिया, 3 आ रहा है, 3 आपने कैंसिल कर दिया, 5 आ रहा है, 5 कैंसिल कर दिया, और तो कोई चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है। डिफरेंस का ही रूल लगेगा। पहले सेट में क्या एलिमेंट्स आपके पास बच रहे हैं, 2 एंड 4, एंड दैट इज़ योर आंसर। ये 5 साइंस थी जिनके क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के सामने सॉल्व करके देखा। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हमारी जो बनेगी उसमें हम लोग बाकायदा उन सवालात को आगाज़ करेंगे जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ ये चीज़ दोबारा डिस्क्राइब नहीं की जाएगी। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो वीडियो जो आपके आगे आने वाली हैं उसमें ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहें। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, उसके मुतालिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मज़ीद क्या चीज़ आप लोग जानना चाहते हैं उसके हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो से फ़िलहाल इतने ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।